दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम पाइथन लैंग्वेज में टपल कैसे बना सकते हैं और टपल के साथ कार्य कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने टपल से रिलेटेड एक प्रोग्राम की वीडियो पहले ही बना रखी है। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव सागर और आप देख रहे हैं शिव टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और अपने प्रोग्राम को देख लेते हैं क्या है। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमारा प्रोग्राम ये है। एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें 10 व्यक्तियों की उम्र के साथ एक टपल बनाए, सबसे कम उम्र के व्यक्ति और सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति का पता लगाए और प्रिंट करे। टपल की लंबाई को भी प्रिंट करे। हमें एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें 10 व्यक्तियों की एज को रखना है और उसमें सबसे कम और सबसे ज़्यादा एज के व्यक्ति को हमें फाइंड करना है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा एज को फाइंड करना है और जो टपल है टपल की लेंथ को भी हमें प्रिंट करना है। तो ये सब काम हमें करना है। तो चलिए अपने पाइथन सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं और उसमें अपनी कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से पाइथन IDLE को ओपन करते हैं और फाइल मेन्यू से नई फाइल ले लेते हैं। अब हमें एक टपल चाहिए कि हम टी वेरिएबल का यूज करके एक टपल को बना लेते हैं और इसमें 10 पर्सन्स की एज को इनपुट कर लेते हैं, रख लेते हैं। मान लिया कुछ व्यक्तियों की एज है हमारे पास, कॉमा, जल्दी जल्दी से हम कोई एज यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। काउंट कर लेते हैं कितनी एज हो गई है। तो ये 10 नंबर्स हो चुके हैं, 10 एज हमारे पास आ चुकी है। अब हमें इसमें से फाइंड करना है कि सबसे ज़्यादा एज कौन सी है और सबसे कम एज का व्यक्ति कौन सा है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन भी दिया होता है मैक्स, और सबसे कम के लिए भी फंक्शन होता है मिन, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन का यूज़ करके बताएंगे, उसके बाद बिना फंक्शन के भी हम इस प्रोग्राम को बनाकर देखेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन से देखते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए फंक्शन सिंपल लिखना होता है। एम वेरिएबल में हम मैक्सिमम एज को स्टोर करेंगे और फंक्शन लगा लेते हैं मैक्स ब्रैकेट ऑन करते हैं और टी लिख देते हैं। टी नाम की टपल में जो भी मैक्सिमम एज होगी वो आ जाएगी। उसके बाद हम mn लिखते हैं वेरिएबल को मिनिमम एज के लिए, और min फंक्शन से हम मिनिमम एज फाइंड कर सकते हैं टी नाम की टपल से। मैक्सिमम और मिनिमम इजीली फाइंड हो जाएगी। उसके बाद लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है लेन। एल वेरिएबल में हम लेन को भी स्टोर कर लेते हैं और यहाँ पे टी इनपुट करते हैं और ये हमारा काम हो गया। अब तीनों को हम प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट स्टेटमेंट का मदद से। प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम एज, उसके बाद कोलन लगा के एज प्रिंट कर देंगे m। इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं नीचे और मिनिमम में mn प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं मिनिमम। जो भी ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है ये कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, और जो भी डाटा कोटेशन के अंदर लिखा जाता है वो ज्यों का त्यों दिखाई देता है। और उसके बाद जो हमने कोटेशन से बाहर लिखा हुआ है ये वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है। लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे लेंथ ऑफ टपल। लेंथ ऑफ टपल कॉमा लगा के हम लेंथ भी प्रिंट कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं F5 शॉर्टकी की मदद से। सबसे पहले हमें ये प्रोग्राम सेव करना होगा। सेव करने के लिए हम इसको एक नाम दे देते हैं फाइंड एज फाइंडर। एज फाइंड लिख देते हैं। एज फाइंड लिखा और सेव कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे मैक्सिमम एज यहाँ पे आ चुकी है 64। 64 जो एज है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे कम 12 एज है और
लेंथ जो है इसकी 10 है, 10 नंबर की जो है ये टपल है। सिंपल फंक्शन से हम इस प्रोग्राम को इजीली बना सकते हैं। अब हम बिना फंक्शन के इस प्रोग्राम को बनाते हैं। बिना फंक्शन के बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हर एक वेरिएबल की वैल्यू को 0 कर लेते हैं। लेंथ स्टार्टिंग में 0 है, मिनिमम वैल्यू भी 0 है और मैक्सिमम वैल्यू भी 0 है। यहाँ पे हम मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू को स्टार्टिंग में जो टपल के अंदर की फर्स्ट वैल्यू है उसको सेट कर देते हैं। मिनिमम में टपल के अंदर की फर्स्ट वैल्यू को रख देते हैं और मैक्सिमम में भी टपल के अंदर की स्टार्टिंग की वैल्यू को रख देते हैं। T0 का मतलब है टपल में स्टार्टिंग की वैल्यू। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है। T0 का मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू होती है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग की वैल्यू को m में स्टोर किया है मैक्सिमम में, और स्टार्टिंग की वैल्यू को ही हमने mn में स्टोर किया है। यानी हमने बता दिया है प्रोग्राम को कि स्टार्टिंग में हम मान के चलते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, सबसे ज़्यादा एज सबसे कम एज स्टार्टिंग की वैल्यू ही है। अब हम इस टपल के अंदर एक लूप चलाएंगे, टपल के अंदर से हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और चेक करेंगे जो हमने माना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी एज उससे ज़्यादा या उससे कम एज भी है क्या। और अगर हमें मैक्सिमम से ज़्यादा एज मिलती है तो उसे हम मैक्सिमम में ही रख लेंगे, और यदि मिनिमम से कम एज हमें मिलती है तो उसे हम मिनिमम के अंदर ही रख लेंगे, और लेंथ हम साथ के साथ काउंट करते चलेंगे। तो इस तरह से हमें ये प्रोग्राम में वर्क करना है। इसके लिए हम फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर i इन t। हमने एक फॉर लूप लगाया है, इसका कंट्रोल वेरिएबल i है और हमने इस टपल में ये लूप चलाया है। i के पास इस टपल से हर एक एलिमेंट आएगा। पहली बार में 12 आएगा, दूसरी बार में 22, तीसरी बार में 23। इस तरह से हर एक एलिमेंट बार बार से i के पास आता रहेगा। अब जब सबसे पहले i के पास 12 आएगा तो हम चेक करेंगे यदि i की वैल्यू ज़्यादा है m से, जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, अगर उससे भी ज़्यादा वैल्यू i की है तो हम इस वैल्यू को स्टोर कर लेंगे मैक्सिमम में। हमारा जो मैक्सिमम है उसमें हम इसी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमें मैक्सिमम मिली है। उसके बाद यदि i की वैल्यू छोटी मिलती है मिनिमम से, जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, अगर i की वैल्यू उससे भी छोटी है तो हम उस वैल्यू को अपने मिनिमम के लिए स्टोर करके रख लेंगे। तो इसे हम mn इक्वल i कर लेंगे और काउंटिंग को हर बार हम करते रहेंगे। तो ये काउंटिंग हमने l वेरिएबल में ली हुई है, l में हम एक नंबर इंक्रीज कर देंगे और एक नंबर बढ़ाने के बाद इस डाटा को हम l में ही रख देंगे। इस तरह से हर बार चेक किया जाएगा, जो हमारे पास वैल्यू है उससे अगर बड़ी कोई वैल्यू होगी तो वो वैल्यू हम अपने मैक्सिमम वैल्यू में स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पे चेक किया गया है यदि जो हम एक्सेस कर रहे हैं वो वैल्यू हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी छोटी है तो हम इस वैल्यू को अपने मिनिमम वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे क्योंकि हमें मिनिमम में सबसे छोटी वैल्यू ही चाहिए। और हर बार हम काउंटिंग को भी एक बढ़ाते रहेंगे। इस तरह से हमारा प्रोग्राम ये कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार इसको रन करके हम देख लेते हैं प्रोग्राम को F5 शॉर्ट की मदद से। यहाँ पे कोलन नहीं लगा है तो इसको यहाँ पे सबसे पहले कोलन लगाते हैं। कोलन किसी भी कंडीशन या लूप से बाद में हम कोलन जरूर लगाते हैं। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं और ये देखिए हमारा रिजल्ट अभी भी सेम ही आ गया है। हमने बिना फंक्शन के अपने प्रोग्राम को रन कर लिया है और यहाँ पे मैक्सिमम एज 64 आई है, मिनिमम एज 12 आई है और लेंथ ऑफ टपल 10 आई है काउंटिंग के बाद। इस तरह से हमारा प्रोग्राम ये वर्क कर रहा है। आशा करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।